भौतिक। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज एप्पल की तरफ से बाएं हाथ और दाएं हाथ के बल्लेबाज अब थोड़ा सा जल्दी करें, थोड़ा सा मैच को शुरू करें जल्दी। अभी भी 2 मैच खेलने का है उसके बाद। 2 मैच और बाकी, जैसे कि मैंने कहा गेंद शैलेश के हाथों में और दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज हित और एक दबा रितेश। ठीक है। शैलेश तैयार है। इस दरमियान ये गेंद बाएं हाथ की, इसे ड्राइव करना चाहते थे, थोड़ा सा आगे बढ़े जरूर थे, लेकिन गेंद वहीं रुकती हुई, कुछ समझ नहीं सके। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लेते हुए धर्मा 11 की टीम एक और अच्छी गेंद ऑन साइड में मोड़ने का प्रयास करते हुए बल्लेबाज हैं इस समय बाएं हाथ के हित। नॉन स्ट्राइक एंड पर रितेश, गेंदबाजी का भार संभाले हुए शैलेश। और 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर। इस बार गेंद हवा में जरूर थी, एक टिप्पा गिरने के बाद गेंद जब तक फील्ड होती थ्रो होता और रनआउट के जरिए बिल्कुल जबरदस्त गेंदबाजी, उतनी अच्छी फील्डिंग और बेहतरीन थ्रो और नतीजा रनआउट होकर वापस पवेलियन। हित है बल्लेबाज, आउट होकर वापस पवेलियन आ रहे हैं। थ्रो किया खिलाड़ी जो वहां पर मौजूद थे मिड विकेट क्षेत्र पर जीत थे, वहां पर वो खिलाड़ी जिन्होंने अच्छी फील्डिंग की और एक बेहतरीन थ्रो किया और पूरा काम वहां पर संपूर्ण करते हुए शैलेश। धनेश आए हैं बल्लेबाज। और अगर गाड़ी की चाबी जो राहुल खिलाड़ी है उनकी चाबी एक्टिवा की खो गई है, किसी को भी मिलता है तो राहुल से संपर्क करें। लोग बोल रहे हैं अगर राहुल भाई गाना गा देंगे तो चाबी दे देंगे। ये गाना के नाम पे मिल गया। नहीं मिलता तो मैं मेरा चाबी दे देता, इधर रखा है। किसी का चाबी किसी में लग जाए। हाँ मैं अभी लग गया ना उसका लगा देना। धनेश आए हैं नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक एंड पर। शैलेश की गेंद इस बार कट कर दिया, गेंद जाते हुए थर्ड मैन पर। धीरे धीरे ये गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के साथ अब यहाँ स्कोर पहुंच चुका है 4 रनों पर। भाई ध्रुव चिंता मत करो यार, क्या लेगा हम लोग आधी इनिंग आज आधी इनिंग कल होगी ना। 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर शुरुआत होती हुई इस मुकाबले की, जहां पर धर्मा 11 और एप्पल 11 के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है। टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय, और कितना महत्वपूर्ण मुकाबला होगा ये धर्मा 11 के लिए, भली भांति उनके कप्तान जानते हैं। बरपत की भी गेंद थी, इसे पुल करना चाहते थे, उछाल इस गेंद में मिलती हुई वाइड का भी इशारा आता हुआ। 1 रन और 5 रन। 2 खिलाड़ी जो दायरे के बाहर, ये पहला पावर प्ले का ओवर चलता हुआ लॉन्ग ऑन रीजन में, जहां पर पंकज खड़े हैं और एक मिड विकेट क्षेत्र पर 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर। एक बार फिर से बल्ले का बाहरी किनारा लगा, इस बार कोई रन नहीं। 5 1 विकेट के नुकसान पर। धनेश और रितेश ये 2 बल्लेबाज हैं। धनेश नॉन स्ट्राइक एंड पर, रितेश स्ट्राइक एंड पर, और ऐसे में शैलेश की ये गेंद इस बार लेग कटर ये गेंद थी जिसे खूबसूरत अंदाज में खेल दिया कवर क्षेत्र पर। 1 रन और बटोरते हुए 1 रन के साथ पहला ओवर हुआ समाप्त। पहले के बाद 6 1 विकेट के नुकसान पर। छह रन 1 विकेट के नुकसान पर अब यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं
ये नए गेंदबाज सामने वाले छोर से इनका नाम बता दें। इस दरमियान यहाँ पर बल्ले के सिराने को खोलते हुए बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे इनसाइड आउट के जरिए, मिस टाइम स्ट्रोक और एक आसान सा कैच। दूसरा विकेट इस दरमियान मिलता हुआ धर्मा 11 को। जीत ने कैच पकड़ा, जीत धर्मा का एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहाँ पर, क्योंकि हमें गेंदबाज का नाम नहीं पता चल पा रहा है। वत्सल वत्सल हैं गेंदबाज। जीत और वत्सल को पहली गेंद पर सफलता मिली, जहां पर जीत ने इस गेंद को लपका। और पीछे आते हैं यहाँ पर बिल्कुल आसान सा कैच। क्या जबरदस्त अब हैट्रिक पर आ चला है ये खिलाड़ी। जस्टिन कट करना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा लगा और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच। क्या जबरदस्त फील्ड प्लेसमेंट। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें हासिल करते हुए एक अच्छी गेंदबाजी वत्सल द्वारा और उतना ही अच्छा कैच जस्टिन जो स्लिप में, सेकंड स्लिप में जो मौजूद है। अब देखना है कि यहाँ जिस अंदाज में एप्पल के विकेटें गिर रही हैं, 6 रनों पर 3 विकेटें जा चुकी है, ये गेंदबाज अब हैट्रिक पर है। एक बार फिर से थोड़ा सा अंदर आकर फिर बाहर बिल्कुल अनबने ढंग से स्ट्रोक को खेलने का प्रयास कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के काफी बाहर ये गेम, काफी देर के बाद 1 रन वाइड के जरिए 7 रन। दूसरा ओवर चल रहा है। वत्सल है गेंदबाज, अब तक बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए इस बार पीछे हटकर बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे। यहां से दबाव बनाने में कामयाब रहे हैं धर्मा 11 के गेंदबाज। 7 रन 3 विकेटों के नुकसान पर और बिल्कुल एक अच्छी गेंद कर रहे हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं बल्लेबाज को परखने का प्रयास कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के काफी बाहर ये गेंद। 1 रन और बढ़ता हुआ 8 रन। इस बार पटकी हुई गेंद, बाहरी किनारा लगा और एक और विकेट का पतन। इस ओवर में लगभग 3 विकेटें चटका लिए हैं वत्सल ने और एप्पल के जैसे कि विकेटों की यहाँ पर पतन होता हुआ लगातार समय दर समय यहाँ पर विकेट गिरते हुए विकेट नंबर 4 गिरा, स्कोर है 8। इस समय बड़ी ही दयनीय स्थिति एप्पल की। 8 रन के योग पर 4था विकेट गिरता हुआ। थोड़ा सा जल्दी करे बल्लेबाज गोपाल तैयार। नए बैट्समैन गोपाल, अब इनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी एप्पल की टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जाने के लिए। चूंकि वत्सल ने अच्छी गेंदबाजी का यहाँ पर नमूना दिखाया है, जिस तरीके से शैलेश ने गेंदबाजी का शुरुआत की और एक अच्छी कसी हुई गेंदबाजी शैलेश ने की और उसके बाद वत्सल ने अब तक इस ओवर में 3 सफलता हासिल करते हुए केवल 2 रन खर्च किए। ये धीमी गति की गेंद थी, एक बार बॉलर के दिशा में इस गेंद को खेल दिया। गोपाल अभी आए हुए नए बल्लेबाज और इस एक डॉट गेंद के साथ ओवर नंबर 2 हुआ समाप्त। 2 के बाद 8 4 विकेट के नुकसान पर।
अब आए हैं संजय सामने वाले छोर से। धर्मा 11 की तरफ से ये तीसरे गेंदबाज है। पावर प्ले के ओवर में इतनी दयनीय स्थिति अब तक किसी भी टीम की नहीं देखने को मिली। जिस तरीके से धर्मा 11 के गेंदबाजों ने एप्पल 11 के खिलाड़ियों बल्लेबाजों को बिल्कुल बैकफुट पर ला दिया है। 8 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। संजय तैयार। ओवर की पहली गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर। ये गेंद अंतिम समय तक देखते हुए जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। और बिल्कुल अब यहाँ से संभल कर बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि कुछ रन बटोरने होंगे और एक डिफेंडिंग स्कोर तक पहुंचना होगा। अभी भी 35 गेंदें और आनी बाकी है। लेग स्टंप के बाहर ये गेंद निश्चित रूप से यहाँ वाइड घोषित की जाएगी और हाँ 1 रन और मिलता हुआ। जब बल्लेबाजी टीम पहले से ही दबाव में है ऐसे समय ये कोशिश यही रहनी चाहिए कि उन्हें अत्यधिक गेंदबाजी खेलने का मौका दें। बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंदबाजी करें, यही कोशिश करनी चाहिए। इस बार ड्राइव कर दिया गया है। गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ रिजर्व में पंकज वहां पर मौजूद। अच्छी फील्डिंग, अच्छा पिक और बेहतरीन थ्रो। जो खिलाड़ी उनका क्लास होता है वो बिल्कुल जैसे ही ग्राउंड पर उतरते हैं उनका क्लास वहां पर दिखने लग जाता है। और इन्हीं में से ऐसे कुछ खिलाड़ी हैं जो अपने क्लास अंदाज में इस खेल को खेलते हैं। अंदर आती हुई गेंद एक बार पीछे गए, आगे आए और इस गेंद को बॉलर की दिशा में खेल दिया बल्लेबाज गोपाल ने। 10 रन 4 विकेटों के नुकसान पर ये तीसरा ओवर चलता हुआ संजय के रूप में। दाएं हाथ से ओवर द विकेट, फुल टॉस के सारे गेंद को मोड़ दिया। मिड विकेट क्षेत्र पर 1 ही रन मिलेगा। पटेल समाज युवा फाउंडेशन संस्करण 5/2022 में सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के दिन का ये छठा मुकाबला चलता हुआ धर्मा 11 एप्पल के बीच में। इस बार इस बड़ा स्ट्रोक खेलने की चाह में गेंद ऊंची उठी और एक आसान सा कैच वहां पर लपकते हुए। कोई गलती नहीं, दाईं ओर दौड़ लगाकर। कौन है? MS कौन है? MS07। और इस तरीके से उस कैच को वहां पर लपकते हुए शैलेश हैं जो खिलाड़ी। एक और विकेट का पतन, विकेट नंबर 5वां यहाँ पर गिरता हुआ। और कोई आवश्यकता नहीं थी ऐसे समय पर इस स्ट्रोक को खेलने की। गेंद भले ही रडार में क्यों ना हो क्योंकि आपके 4 विकेटें जा चुके हैं। मैं पहले ही कह रहा था कि एक स्कोर की आवश्यकता है। इस समय स्कोर कार्ड पर कुछ रन्स की आवश्यकता है जिसे गेंदबाज डिफेंड कर सके। अगर इसी तरीके का स्ट्रोक को खेलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं विकेटों का पतन होगा क्योंकि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर न जाती हुई गेंद ऊंची उठी और एक आसान सा कैच वहां पर पूर्ण करते हुए शैलेश जो इस समय लॉन्ग ऑन रीजन पर फील्डिंग कर रहे हैं। 11 रन 5 विकेटों के नुकसान पर ये तीसरा ओवर बिल्कुल समाप्ति की ओर है। संजय है गेंदबाज है। गोपाल के लिए गेंद एक बार फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलने की प्रयास करते हुए विकेट कीपर के हाथों से गेंद वहां पर छलकती हुई। बाई के जरिए 1 रन और बटोरते हुए कुल मिलाकर अब ओवर नंबर 3 हुआ समाप्त। 3 के बाद 4 रन के औसत से बल्लेबाजी की जा रही है। 12 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। विकेट के पीछे कीर्ति है लेकिन डॉट गेंद को वो पकड़ नहीं सक रहे हैं। इंतजार रहेगा कि देखना है कि पंकज कब आते हैं गेंदबाजी करने के लिए। फिलहाल चौथा ओवर लेकर कौन से गेंदबाज वहां आते हुए। दिलीप दिलीप कहें या डीके कहें, ये खिलाड़ी इस समय गेंदबाजी करने आ रहे हैं। टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं। इस समय स्थिति धर्मा 11 की काफी मजबूत है और जिस तरीके से इस मुकाबले में अगर आपने पहला मुकाबला एक
यूं कहें कि नजदीक आकर मुकाबले को हारे हैं और करो या मरो का ये मुकाबला, ये दूसरा मुकाबला खेल रहे हैं और बिल्कुल अच्छे औसत से जीतना होगा, एक अंतराल से जीतना होगा, रन रेट को बरकरार रखना होगा। इस बार पटकी भी गेंद थी, आगे बढ़कर खेलना चाहते थे। डीके के ओवर की पहली गेंद, कोई इजाफा नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस बार देखिए ऑन साइड पर तो सारे खिलाड़ी बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर गोपाल की बल्लेबाजी को ध्यान में रखते हुए सारे खिलाड़ियों को बॉर्डर लाइन पर तैनात कर दिया गया है। डीके की ओवर की अगली गेंद, इस बार ऑफ स्टंप पर ये गेंद लेकिन थोड़ी सी नीची रहती हुई। शुरुआती 2 गेंदें बिल्कुल सही तरीके से गेंदबाजी करते हुए धर्मा 11 और दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे जैसे गेंदें डॉट होंगी वैसे वैसे दबाव बल्लेबाजी के ऊपर यहाँ पर बढ़ेगा और कुल मिलाकर जब दबाव बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इस तरीके का एक स्ट्रोक खेलने का प्रयास करेंगे और वहीं पर गलती होने की संभावना प्रबल हो जाती है। जिस तरह से हमने देखा बड़ा स्ट्रोक खेलने की चाह में मिस टाइम स्ट्रोक हुआ और कहीं ना कहीं कैच वहां पर पकड़ते हुए विकेट का पतन होता हुआ। सारा सब कुछ समीकरण यहाँ पर धर्मा 11 के कप्तान पूरा झोंक रहे हैं, अपना पूरा अनुभव यहाँ पर झोंकते हुए। हमने 9 आए तो हो कम तो कुछ हमने 9 आए हमने 9 आए तो तक फिलहाल वहां पर मैच रुका हुआ। गोपाल हैं बल्लेबाज, एप्पल की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे हैं। नॉन स्ट्राइक एंड पर जो दूसरे बल्लेबाज हैं भौतिक, स्थिति से उभरना होगा, इससे निजात पाना होगा और तभी आप बाहर निकल सकते हैं इस परिस्थिति से जब आप बिल्कुल बेसिक्स के सहारे क्रिकेट को खेलें। धीमी गति की गेंद, एक और अच्छी गेंद, मिश्रित गेंदबाजी कर रहे हैं, विविधता रख रहे हैं अपनी गेंदबाजी में और यही प्रकार की गेंदबाजी जो होती है लिमिटेड ओवर्स में बल्लेबाजों को बिल्कुल भ्रमित कर देती है। लगातार 3 गेंदें और तीनों गेंदें अब तक देखी जाए स्कोरर बताते हुए हमारे ध्रुव डॉट गेंदें। ये गेंद एक बार फिर से आड़े बल्ले का प्रयास यहाँ पर किया लेकिन गेंद डॉट होती हुई 4 गेंदें लगातार विकेट के पीछे जाती हुई। चौथी गेंद, अभी भी जूझ रहे हैं, रन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, रन नहीं मिल पा रहा है। ये खराब गेंद है। ये बिल्कुल जब आप अच्छी लय में गेंदबाजी कर रहे हैं तो परीक्षण करना ये समझ से परे है। जब आप एक टिप्पे पे गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल वही दिशा में गेंदबाजी कर रहे हैं, लेंथ और लाइन अच्छी चल रही है, तो किसी भी तरीके का परीक्षण करना वहां खतरनाक साबित हो सकता है और कहीं ना कहीं शायद यही वहां पर प्रयास करते हुए गेंदबाज डीके। 1 रन मिला, 13 रन इस बार उठाकर खेल दिया गया। हवा में पंकज उस ओवर मौजूद, कोई गलती नहीं, एक विकेट और मिलता हुआ और विकेट नंबर 6 वहां पर गिरता हुआ। पंकज थे वहां पर खिलाड़ी, बहुत ही कम गलतियां करते हैं। मैंने कहा ना कि कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं वो मैदान पर उतरते साथ ही उनका क्लास दिखने लग जाता है। उसी में से एक पंकज धमेलिया जिन्होंने इस कैच को लपका, बिल्कुल आसान बनाते हुए इस कैच को, थोड़ा दूर जरूर था। 6वां विकेट गिरता हुआ इस समय एप्पल की टीम बिल्कुल दयनीय स्थिति में। 13 रन 6 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की अंतिम गेंद आनी बाकी। इस ओवर का अगर हम विश्लेषण कर दें तो अब तक 5 गेंदें फेंकी जा चुकी है, 5 गेंदों पर कोई रन नहीं बनने दिया और गोपाल का विकेट वहां पर हासिल करते हुए तक आए हैं। अब आए हैं नए बल्लेबाज कल्पेश। इस बार रक्षात्मक तरीके से गेंद को नकेल दिया, गेंद जाती हुई शॉर्ट कवर क्षेत्र पर
11 में से तो 5 बार होगा हमसे। एक रन मिलेगा। इस एक रन के साथ ओवर नंबर 4 समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका है 14 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। स्थिति काफी डामाडोल, परिस्थिति गंभीर है। अब ऐसे समय पर देखना है एप्पल 11 की तरफ से कौन से बल्लेबाज संजीवनी केवट का काम करते हैं, संजीवनी बूटी का काम करते हैं, कौन सी बल्लेबाज अपनी टीम को बिल्कुल इस परिस्थिति से उभार पाते हैं कि नहीं उभार पाते हैं। यहाँ पर गेंदबाजी में परिवर्तन ऐसा लग रहा है, शायद कप्तान पंकज आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। पंकज धामेलिया ये कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी करेंगे। इस खिलाड़ी, इस गेंदबाज के पास बिल्कुल सारे प्रकार के गेंद हैं, उनके पास वो दमखम है। अब 6 विकेट जा चुके हैं, 14 रन है। यहाँ गेंदबाजी में परिवर्तन, कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन एक बार फिर से मनोज मिश्रा आपके समक्ष उपस्थित होते हुए। धन्यवाद आशीष पांडे जी। धर्मा 11 वर्सेस एप्पल 11 के बीच का ये मुकाबला, लेकिन एप्पल 11 की टीम बिल्कुल एप्पल की तरह इस समय बिखर गई है। और क्या यहाँ से ये जो दोनों बल्लेबाज हैं क्या अपनी टीम को कुछ अच्छी स्थिति में लाने की कोशिश करेंगे, सफल होंगे? भौतिक है अभी भी, भौतिक से बहुत सारी उम्मीदें हैं और भौतिक साथ में उनके कल्पेश नारी दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप हो। लेकिन पंकज धामेलिया गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए, भौतिक के पिताजी भी यहाँ पे हैं। जयराम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जलद नीरज अम्बुज तोयज जिसे कहा जाता है, सलील जिसे कहा जाता है, यानी कि जिसे कमल कहा जाता है, अरविंद कहा जाता है, वो गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार होते हुए उनके सामने बल्लेबाज एक बार फिर भौतिक 2 मीटर से ज्यादा नहीं है। लेफ्ट आर्म फेरी थी गेंद पे, लेकिन गेंद इस समय सबके बाहर वाइड का इशारा था। ठाकुर पे संजू भाई अपने को 30-30 मीटर देता है। भौतिक से बहुत सारी उम्मीदें हैं कि किस प्रकार के ये खिलाड़ी हैं और कितने डेंजरस ये बॉलर भी हैं। अभी भी एक स्लिप के साथ गेंदबाजी हो रही है, स्लिप है, पॉइंट है, कवर है और डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ। ये गेंद तो उस पर जाकर के धीरे से खेला है कवर्स के क्षेत्र में और एक रन मिलता हुआ, एक रन के साथ चोर को परिवर्तित कर लिया भौतिक ने। भौतिक और साथ में कल्पेश, पप्पू प्यार से इन्हें कहा जाता है, लेकिन भौतिक और रासायनिक मैं कहूँगा, बल्कि इस पे चाफिसम के बाहर की गेंद, अच्छी गेंदबाजी होती हुई। हर गेंदबाज अभी भी चाहता है कि वो वाइड यार्कर डाल करके बच्चे और बीच बीच में काट गेंद अचानक अंदर लाए और कोशिश करे बल्लेबाज को फंसाने का। इस बार अब स्टंप के बाहर की गेंद को आसानी के साथ क्लिक किया, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद सिंगल मिला। एक रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। 4.3 ओवर के बाद 17 पे 6 और शुरुआत अच्छी नहीं रही है, लेकिन यहाँ पर धर्मा 11 के कैप्टन ने पहले टॉस जीता था और फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। एप्पल 11 की टीम को आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन ये जो आमंत्रण था, निमंत्रण था, इन्विटेशन था, वो रास नहीं आया। इस बार बड़ा शॉट खेला गया, हवा का भी दबाव, गेंद इस बार बाउंड्री के बाहर जाती थी, आंखों से वो जल 6 रनों के लिए। इस जंगल में बिल्कुल शेर है, इस जंगल में हम 2 शेर ही हैं, एक श्याम है, दूसरे आशीष पांडे जी हैं। श्याम डीजे वाले बाबू मुस्कुराते हुए और 23 पे 6, 4.4 ओवर के बाद कुर्सी हिल रही थी तो मुझे समझ में आया जयराम जी
कुर्सी पे डांस कर रहे हैं। पता चला क्यों, क्योंकि भौतिक 6 लगाए हैं, उनके सुपुत्र हैं भौतिक। इस बार ये गया पिस्टम के बाहर के गेंद, इसे भी दिशा दे दिया। 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज जाएंगे, दूसरा रन भी पूरा हो जाएगा। अच्छी बल्लेबाजी। बड़ा शॉट खेलने के बाद अगर आप छोटा शॉट खेलते हैं, सिंगल डबल करते हैं, तो निश्चित रूप से आप का कंसंट्रेशन बना रहता है और आप जल्दी आउट नहीं होते हैं और अपनी टीम की रन संख्या को हमेशा जारी रखते हैं, गतिशील रखते हैं, एक अच्छे स्कोर की तरफ ले जा सकते हैं। जिस प्रकार एक चतुर इंसान जानता है कि आप पूरी भाजी जो भी खाते रहिए, लेकिन बीच में एक गाजर ककड़ी का टुकड़ा उठा लीजिए, सैलेड का इस्तेमाल करिए, डाइजेशन अच्छा रहता है। उसी प्रकार से सिंगल भी ये होते हैं। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला 1 रन के साथ है। इस समय बहुत कुछ चलता हुआ ग्राउंड पे ओवर समाप्त हुआ फिलहाल और अब 5 ओवर की समाप्ति के बाद 26 पे 6, अभी भी 3 ओवर आने शेष हैं और इन 3 ओवरों में 12-15 के औसत से रन बनाए जा सकते हैं, कोशिश की जा सकती है। लेकिन क्या ये दोनों जो बल्लेबाज है, कल्पेश और साथ में भौतिक, उनकी जोड़ी इस काम को बखूबी अंजाम दे पाती है? गेंदबाजी में परिवर्तन है और इस समय 6ठे ओवर की गेंदबाजी लेकर के तैयार होते हुए बॉलर शैलेश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। ये गेंद थोड़ी सी नीचे रहती है और कंफर्ट जोन में नहीं थे बल्लेबाज इस शॉट को खेलने के लिए। फिलहाल बहुत ही अच्छे गेंदों पे 11 रन बना करके बैटिंग कर रहे हैं और कल्पेश नारी इस समय 2 गेंदों का सामना करते हुए 1 रन बना करके नाने स्ट्राइकर एंड पे है, बहुत ही सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं हो रही है, थोड़ी सी धीमी गति की गेंद, बल्ला पहले चला था, सदिश गेंद आके टकराई थी। उनके पिताजी कह रहे हैं थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, मेरा बेटा, मेरा बाबू, मेरा लल्ला, थोड़ा ध्यान दे दे, गेंद बल्ले पे आने दे। अभी ओवर इसके बाद भी 2 आने शेष है। जयराम जी के लिए तालियां, खुश हैं जयराम जी। इस बार देखिए आप स्टंप के बाहर के गेंद, इसे भी ऑन साइड में मोड़ा, फील्डर है और कॉर्नर के क्षेत्र में 1 रन मिलेगा। और इसी की बात तो जयराम जी कह रहे थे कि जब गेंद आपकी तरफ आए ना तो उसी कहो जय राम जी की, है ना, जय राम जी की। 27 पे 6, 5.3 ओवर के बाद डॉट गेंद होती हुई भौतिक 12 पे बैटिंग कर रहे हैं इस समय। 8 गेंदों का सामना करके नाना स्ट्राइकर एंड पे और स्ट्राइकर एंड पे अभी भी कल्पेश। शैलेश गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस ओवर में अभी तक 4 गेंद केवल 1 रन खर्च किए हैं। काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए शैलेश इस बार गेंद ऊपर से, बल्ला नीचे से। बल्ला चल जरूर रहा है लेकिन गेंद नहीं आ रहा है, जैसे लग रहा है कि रेलवे के पंखे हो, उसके नीचे आप बैठे हो, घूम रहे हैं, हवा आ रही है कि नहीं आ रही है, हमारा आपका दिल ही जानता है। वैसे ये बल्ला भी चल रहा है लेकिन ये बल्ले पे नहीं आ रही है। 27 पे 6, 5.3 ओवर के बाद ये मुकाबला 6ठा मुकाबला, कुल 8 मुकाबले आज खेले जाने हैं। धर्मा 11 के कैप्टन ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला और अभी तक 5.5 ओवर के खेल में कुल 27 रन खर्च किए हैं धर्मा 11 ने। इस बार गेंद को खेल दिया हवा में, गेंद कैच यहाँ पे हो सकता था, फंसे से थोड़ी देर के लिए बल्लेबाज नारिश चैकर पे थ्रो आता हुआ, रन आउट का खतरा, क्या यहाँ पे रन आउट हुए। बहुत ही रन आउट होकर के वापस आते हुए और शैलेश जी थ्रो करने वाले जो फील्डर थे जी, थैंक यू।
बिल्कुल गाना बजने दीजिए और बजना ही चाहिए। पंकज धमेलिया गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाने के लिए फिलहाल अभी तक का की समाप्ति के बाद 28 पे 7 और अब तक का सबसे कम स्कोर है। लेकिन मितुल कल्पेश का साथ निभाने के लिए मितुल ने इस बार गेंद को खेला जरूर है। 1 रन मिलेगा मितुल को, 1 रन मिलेगा उनकी टीम को। रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 6.1 ओवर के बाद 29 में। काफी अच्छी स्थिति में इस समय धर्मा 11 की टीम है। धर्मा 11 की टीम अपना एक मुकाबला हार चुकी है, तो उन्हें इस मुकाबले को जीतना बहुत जरूरी है और उस क्षेत्र में अच्छा प्रयास भी करते हुए इस बार अच्छी गेंदबाजी और गेंद पैरों से टकराई, लेकिन डॉट गेंद होते हुए रन यहाँ पे नहीं मिलेंगे। पंकज धमेलिया काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में 2 गेंदें कर चुके हैं, 1 रन केवल खर्च किया है, लेकिन अभी भी सामना करने के लिए कल्पेश। गेंद वहीं पे दबी भर है, राजेश्वर इन पे थ्रो अगर जाता तो थ्रो लगता तो आउट भी हो सकते थे, लेकिन अगर पहुंच जाते और थ्रो लगता या नहीं लगता तो शायद बाउंड्री भी मिल सकती थी। बैकअप नहीं हो रहा था। एक रन है, 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 30 पे 6.3 ओवर का खेल अभी भी समाप्त हुआ। इस बार सफल करते हुए टोच पे आए, गेंद को खेला, इस बार लेके क्षेत्र में सिंगल के लिए निकले, सिंगल के साथ छोर को परिवर्तित करते हुए रन संख्या पहुंचा दिया अपनी टीम का 31 पे 6.4 ओवर के बाद 31 7 विकेट के नुकसान पर टॉस हार करके बल्लेबाजी करते हुए एप्पल 11 की टीम। तो एप्पल 11 के लिए भी ये मुकाबला दिलचस्प है। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि एप्पल 11 की टीम भी शायद पहला मैच नहीं जीती है, जहां तक मुझे याद आ रहा है 76 चेंज करना था। दोनों टीमें चेंज करते हुए हारी थी, लेकिन इस बार नीचे रखी हुई गेंद बाल बच्चे यहाँ पे परेशानी में नजर आ रहे हैं बल्लेबाज कल्पेश। 8 गेंदों का सामना करके मात्र 3 रन अभी तक बनाए हैं। थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा दबाव, लेकिन मितुल नानशाइकर एंड पे जो कि 2 पे 2 बना के बैटिंग कर रहे हैं। नानशाइकर एंड पे है मितुल। ये गेंद फुल टॉस बना करके गेंद को खेला है वाडिस लॉन्गर के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है, 1 रन मिला और 1 रन ही मिलेगा। बहुत अच्छा थ्रो, अच्छा कलेक्शन, अच्छा थ्रो। ओवर समाप्त हुआ 7 ओवर के समाप्ति के बाद 32 पे 7 पहले बल्लेबाजी करते हुए एप्पल जेम्स की टीम। 8वां ओवर निर्णायक साबित होगा, कितने रन बनेंगे, क्या कुछ होने वाला है, क्या इक्वेशन होंगे, क्या समीकरण होंगे और स्कोर बोर्ड पे कितने रन बनेंगे ये बताना बड़ा मुश्किल अभी भी, क्योंकि 1 ओवर आना शेष है। लेकिन पंकज धमेलिया अपने गेंदबाज को समझाते हुए बताते हुए किस प्रकार से गेंदबाजी करनी है। नहीं है 32 हुआ स्कोर और अभी भी देखा जाए तो 6 गेंदें इस इनिंग की आनी शेष। गेंदबाजी की जिम्मेदारी संजय की गेंद दिशा से भटके थे, लेकिन शब्ददार की गेंद वाइड का इशारा था अंपायर का। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 33 पे। कल्पेश, बहुत सारी गेंदें ऐसे आई हैं कल्पेश के सामने जो डॉट गेंद हुई है। 9 गेंदों पे 4 रन बना करके बैटिंग कर रहे हैं कल्पेश। बिल्कुल स्ट्राइकर एंड पे पहुंचेंगे कि नहीं, प्रश्न यही है, लेकिन कल्पेश ने इस बार फिर गेंद को खेला, लॉन्गर के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग और अच्छी फील्डिंग के साथ 1 रन मिला। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी 34 पे 34 पे। इस ओवर से अगर देखा जाए तो अभी भी कितनी गेंदें आनी शेष है, 5 गेंदें आनी शेष है। इस बार सफल करते वापस स्टंप पे गए थे, पीछा किया था गेंदबाज ने, लेकिन डॉट गेंद कराने में सफल होते हुए बॉलर 34 पे 7 ओवर के बाद अभी भी तैयार हैं यहाँ पे एक रन आउट का यहाँ पे खतरा क्या हुआ या नहीं, आउट होकर के वापस आएंगे बल्लेबाज। एप्पल 11 की टीम अपने पहले मुकाबले में 76 चेस नहीं कर पाई, धर्मा 11 85 चेस नहीं कर पाई। दोनों के बीच का ये मुकाबला
धर्मा 11 ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला और बैटिंग करते हुए 34 पे 8 आखिरी ओवर चलता हुआ इस समय। इसके बाद का मुकाबला टॉस जीत के इसमें कासोदरिया वर्सेस श्रेया के बीच का अगला मुकाबला। श्रेया टीम के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया। 7वां मुकाबला आज के दिन का, लेकिन इस मुकाबले की तरफ हाँ, जिन्होंने टॉस जीता बॉलिंग करने का निर्णय लिया है, लेकिन अभी भी 3 गेंद इस इनिंग की बची हुई। 34 हुआ स्कोर। आखिरी ओवर की 3 गेंदें अभी भी बची हुई हैं। इस बार भी गेंद लेग स्टंप के बाहर, अगर आप स्टंप पे जाते तो शायद ये वाइड भी मिलती थी। फिलहाल 1 रन मिल जाएंगे। 35 पे 8 और यहाँ से जो गेंदें दिख रही हैं अभी भी 2 गेंदें आनी शेष है। बैट्समैन अभी भी तैयार होते हुए। ध्रुव बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, रन आउट का खतरा, सुरक्षित अपने क्रीज में 1 रन लेते हुए दोनों बल्लेबाज। रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 36 पे। आखिरी गेंद आनी शेष। देख रहा है कि लक्ष्य कितना होता है। क्या 38 रनों का होगा या 41 रनों का होगा या 43 रनों का लक्ष्य होगा या सीधे सीधे 37 रनों का ही लक्ष्य होने वाला है। बहुत कुछ कहेंगी। ये आखिरी गेंद है और 1 रन मिला, दूसरे रन की मांग। रन आउट का खतरा हो सकता है यहाँ पे और अंपायर की इशारे की प्रतीक्षा। 1 रन पूरा हुआ था, दूसरा रन लेने के चक्कर में आउट। रन संख्या 37 हुआ स्कोर। 38 टू विन। एक बार हमारे स्कोरर रीचेक करते हुए स्कोर को। टू विन और अगले इनिंग की शुरुआत तब तक बजेगा यहाँ पे डीजे। ऐसा
कीर्ति और पंकज की ये जोड़ी, पहली गेंद, और ये पहली गेंद फेंकी गई। फिर से मैं दोहराता हूं, न दुआ न सलाम, सीधा काम तमाम। 6 रन, इस 6 रनों के साथ यहां पर खाता खोलते हुए पहली गेंद पर दबाव। इसके पहले जब गेंदबाजी करने के लिए धर्मा के गेंदबाज उतरे थे, उन्होंने पहली गेंद से दबाव बना। धनजी है गेंदबाज, सामने वाले छोर से पहली गेंद चौड़ा लेंथ अच्छे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पुल कर दिया था। गेंद जाती हुई लॉन्ग लेग बाउंड लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। अब अगली गेंद क्या होगी? दाएं हाथ से राउंड द विकेट, ये फुल टॉस गेंद, इस बार कोई इशारा भी नहीं आता हुआ। चखाती हुई गेंद थी, फ्लैटेड गेंद थी। एक बार फिर उसी अंदाज में मोड़ना चाहते थे, लेकिन कदम बिल्कुल एक ही जगह पर डटे हुए थे, फुटवर्क उतना अच्छा नहीं था। और धर्मा 11 यही कोशिश करेगी कि इस मैच को जल्द से जल्द समाप्त करे, ताकि अंक तालिका में उनका रन रेट भी बरकरार रहे। 6 रन एक बार फिर से सफल हुए, काफी समय था बल्लेबाज के लिए, और नतीजा 4 रन। पहले 6 और अब 4, कुल मिलाकर स्कोर पहुंच चुका 10 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और बिल्कुल दयनीय स्थिति थी एप्पल की, जब विकेटें समय दर समय गिर रही थी, लगातार विकेटों का पतन हो रहा था, और ऐसा लग रहा था कि क्या 20 रन तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। लेकिन भौतिक और उनके साथी बल्लेबाजों ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की, बिल्कुल बेसिक्स के सहारे, सिंगल्स और डबल्स के सहारे किसी भी तरह से एक फाइटिंग, यूं कहे कि एक डिफेंडिंग टारगेट तक पहुंचने का प्रयास उन्होंने जरूर किया, और स्कोर बोर्ड पर 37 रन तक वो पहुंचे। लेकिन अब गेंदबाजी भी अगर अच्छी तरीके से देखने को मिले, बिल्कुल अनुशासन के जरिए गेंदबाजी करे, तो निश्चित रूप से इस मुकाबले में थोड़ी सी एक जान देखने को मिल पाएगी। हालांकि धर्मा 11 की अगर बात करें तो उनकी बल्लेबाजी की डेप्थ, बिल्कुल गहराई है उनके बल्लेबाजों में और बल्लेबाजी खेमे में। 1 रन दौड़कर पूर्ण करते हुए बाई के जरिए, और इस दरमियान इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 11 रनों पर। अब आगे हैं पंकज स्ट्राइक एंड पर 12 रनों पर, माफ कीजिएगा। दोनों ही बाएं हाथ की ये बल्लेबाज हैं। पावर प्ले का ये ओवर, 38 रनों का लक्ष्य, जिसमें से 12 रन बन चुके हैं। पंकज सामना करेंगे धनजी का। ओवर द विकेट गेंदबाजी पंकज के लिए, लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, निश्चित रूप से अतिरिक्त रन यहाँ पर बन रहे हैं, मिल रहे हैं। 1 रन और मिला, 13 रन। पटेल समाज युवा फाउंडेशन 2022 संस्करण 5 में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत। आज का ये 6ठा मुकाबला, और ये टीमों का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। इस बार बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गेंद की लाइन तक आए, मोड़ दिया, गेंद को शॉर्ट मिड विकेट पर 1 रन लेकर अपना खाता खोल पंकज ने, और स्कोर पहुंच चुका है 14 रनों पर। अभी भी 24 रनों की और आवश्यकता, गेंदें बची हैं 43, बिल्कुल 5 से कम रनों का औसत है। अब इत्मीनान से बल्लेबाजी भी करना चाहेंगे। डॉट गेंद, इस डॉट गेंद के साथ तो पहला ओवर समाप्त, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन बिना किसी नुकसान के। भैया हो जाओगे शाम, ओवर समाप्त हुआ, क्रिकेट नहीं खेलते हो क्या यार? ओवर समाप्त हो जाता है। पंकज के लिए अब आए हैं गेंदबाज हेत। उस बार पहली गेंद पंकज के लिए, खूबसूरत अंदाज में नियंत्रण भरा स्ट्रोक मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर, 6 रन। ये पंकज की खासियत है, और इस दरमियान इस बैकलिफ्ट के जरिए खेला गया ये पुल स्ट्रोक, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पटकी हुई गेंद, थोड़ी सी उछाल और खूबसूरत अंदाज में मुड़े, और इस गेंद को खेल दिया मिड विकेट बाउंड लाइन के बाद 6 रनों के लिए। स्कोर पहुंच चुका 20 रन बिना किसी नुकसान के। कोशिश यही रहेगी
धर्मा 11 की कि मैच को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समाप्त करें। हित की ओवर की अगली गेंद, इस बार देखना है क्या बल्ले से लगी है कि नहीं गेंद फाइन लेग बॉल लाइन की तरफ आती हुई 4 रन और मिलता हुआ लेग बाई के जरिए। रन बल्ले से आए या शरीर से लग के आए, वाइड से आए, अतिरिक्त से आए, नो बॉल से आए, किसी भी प्रकार से आए, रन बनना है। यह अंपायर ने इशारा अपना बदला, बल्ले से लगकर ये गेंद गई थी। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा, फाइन लेग के बाहर ये गेंद गई। 4 रन और पंकज को मिलता हुआ अब स्कोर पहुंच चुका है 24 रनों पर 14 रनों की और आवश्यकता। इस बार फुल लेंथ की ये गेंद थी, बिल्कुल पैरों पर लगी ये गेंद। एक रन और बटोरते हुए 25 रन अब आ गए हैं कीर्ति स्ट्राइक एंड पर। कीर्ति और पंकज ये दोनों धर्मा 11 के प्रारंभिक बल्लेबाज, दो खिलाड़ी जो इस पावर प्ले के ओवर में बाहर, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेकर। इस बार कवर रीजन पे खेला गया, मिड ऑफ क्षेत्र पर खेला गया। स्ट्रोक का मिसफील्डिंग होती हुई 1 रन 2 रन में तब्दील होता हुआ 2 रन आसानी से पूर्ण कर लिया गया। 2 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका 26 रनों पर। अब ऐसा लग रहा है केवल औपचारिकता ही अब बाकी रह गई है इस मुकाबले में। स्कोर 27, यहाँ पर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच। मिड विकेट के खिलाड़ी को वहां पर भेद नहीं सके, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच है। कीर्ति की पारी का समापन, कीर्ति आउट होकर वापस पवेलियन। रन अब आए हैं नए बैट्समैन शैलेश पंकज का साथ निभाने के लिए। दोनों ही बल्लेबाजों के पास अच्छा अनुभव है, क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स है, क्रिकेटिंग ब्रेन्स है, क्रिकेटिंग सेंस है, लेदर क्रिकेट का एक अनुभव है। एक बार फिर से ये पटकी हुई गेंद बैकफुट पर गए, यहाँ पर मौका बनते बनते रह गया। अगर ये कैच को पकड़ लिया जाता तो क्या मैच में कुछ समीकरण बदल जाता, गेंद समय पर छोड़ा जाता, लेकिन ये कैच ऐसे समय पर, ऐसे कैचेस को लपकना चाहिए। फिलहाल 1 रन से खाता खुला, शैलेश ने अपना छोर बदला, एक बार फिर स्ट्राइक एंड पर आ गए हैं और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 28 रनों पर। अब केवल 10 रनों की और आवश्यकता, गेंदें बची हैं 36। बिल्कुल 2 रन से भी कम रिक्वायर्ड रन रेट की यहाँ पर जरूरत है और आसान सा लक्ष्य लग रहा है, लेकिन धर्मा यही कोशिश करेगी कि मैच को जितना जल्दी समाप्त करें, वो उनकी टीम के लिए, उनके रनों के औसत के लिए, उनके रन रेट के लिए ये फायदा रखेगा, मायने रखेगा। तीसरा ओवर लेकर अब आए हैं नए गेंदबाज सामने वाले छोर से। इस बार शैलेश ने कदमों का प्रयोग करते हुए सारे खिलाड़ी दायरे के अंदर खेल दिया, गेंद जाती हुई धीरे धीरे बैकवर्ड पॉइंट बॉन्ड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बत्तीस रनों पर अब केवल 6 रनों की और आवश्यकता। अब इस मुकाबले में केवल औपचारिकता ही बची रह गई है। फ्लाइट हिट गेंद, अच्छी गेंद, विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई गेंद। रितेश है गेंदबाज। एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, क्या करारा प्रहार, देखते ही देखते गेंद एक्स्ट्रा कवर बॉन्ड लाइन के बाहर जा। दो 2.3 ओवर, यानी कि 2 ओवर समाप्त, तीसरे ओवर की 3 गेंदें फेंकी जा चुकी है। अब देखना है क्या इस चौथी गेंद पर रन पूरे बन पाते हैं।
धर्मा 11 इस मुकाबले को जीत लेती है। 1 विकेट हालांकि खो चुके हैं, 9 विकेट शेष बचे हैं। शैलेश और पंकज की ये जोड़ी है, इन दोनों ही खिलाड़ियों के पास अच्छा अनुभव है। लो स्कोरिंग गेम जरूर था, लेकिन बिल्कुल आसानी से इस मुकाबले में बने हैं। धर्मा 11 के बल्लेबाज अंदरूनी किनारा लगा, गेंद धीरे धीरे फाइन लेग की ओर जा रही है। 1 रन पूर्ण कर लिया गया है और 4 रन बटोरते हुए चौके की बदौलत 40 रन बना लिए हैं इस मुकाबले में। दूसरा अंपायर किधर है? दूसरा अंपायर राजेश शुक्ला जी।